अस्सलाम वालेकुम, आई एम सफ़ीर खान एंड आई होप आप तमाम बेखैरियत से होंगे। आज की वीडियो बहुत इंपॉर्टेंट है जो लोग यूरोप जाना चाहते हैं और जिन्होंने पहले ट्राई भी किया लेकिन उनसे नहीं हो सका, उनको वीज़ा वगैरह अप्रूव नहीं हो सका या फिर उनको वर्क वीज़ा नहीं मिल सका, तो उनके लिए मैं समझता हूँ बहुत इंपॉर्टेंट वीडियो है। इसमें आपको क्योंकि जो भी आपके माइंड में क्वेश्चंस होते हैं वो इंशाल्लाह मैं क्लियर करूँगा वर्क परमिट के हवाले से। और लग्ज़मबर्ग पे हम बात करेंगे क्योंकि लग्ज़मबर्ग का इस टाइम पे ज़्यादा स्कोप चल रहा है यूरोप में और काफ़ी लोग जाना भी चाहते हैं लग्ज़मबर्ग में, और लग्ज़मबर्ग में काफ़ी फैक्ट्रीज़ हैं जो कि ऑफ़र भी कर रही हैं इस टाइम पे। तो इस टाइम पे लग्ज़मबर्ग को टारगेट करना एक अच्छी अपॉर्चुनिटी और अच्छा एक आपके पास ऑप्शन है। साथ में अगर जो विद फैमिली लोग जाना चाहते हैं या फिर विज़िट वीज़े पे जाना चाहते हैं उनको भी मैं यही रिकमेंड करूँगा कि अगर आप लग्ज़मबर्ग भी जा सकते हैं, वो आपके लिए ईज़ी है। अगर आप पाकिस्तानी हैं तो आपका जो बेल्जियम एम्बेसी है इस्लामाबाद में, वहाँ से आपका पूरा प्रोसेस हो जाता है और आपको लग्ज़मबर्ग जो है वो वीज़ा दे देता है। अब लग्ज़मबर्ग में इस टाइम पे जो रिक्वायरमेंट चल रही है, इस टाइम पे अनस्किल्ड वर्कर्स की रिक्वायरमेंट चल रही है लग्ज़मबर्ग के हवाले से, जिसमें उन्होंने आपसे क्या चीज़ मांगी होती है, आपसे दो चीज़ें मांगी होती हैं। कुछ कंपनी आपसे सिर्फ एक डॉक्यूमेंट मांगती है, कुछ आपसे दो डॉक्यूमेंट्स मांगती है। अब एक डॉक्यूमेंट क्या है, आपका यूरोप फॉर्मेट सीवी है। सीवी तो मस्ट होता है क्योंकि कोई भी कंपनी आपको अगर जॉब देगी तो वो आपका सीवी लाजमी देखेगी। सीवी के बगैर तो आपको वो जॉब दे नहीं सकती। अब यूरोप फॉर्मेट सीवी आपको ज़रूर चाहिए, उसको आप प्रिपेयर करें, आप ख़ुद प्रिपेयर करें, मुश्किल नहीं है। थोड़ा सा इसमें टेक्निकल होता है, बाकी कोई मुश्किल नहीं है, आप आराम से उसको बना सकते हैं। यूरोप फॉर्मेट में बनाएं बिकॉज़ आप यूरोप में अप्लाई कर रहे हैं। और उनमें जो चीज़ आपने ख्याल रखनी है, सिंपली आपने जो कीवर्ड्स उसमें ऐड करने हैं उस चीज़ का ख्याल रखना है कि आप कौन कौन से कीवर्ड्स उसमें ऐड कर रहे हैं, या जो चीज़ ऐसी आपने लिखनी है जिसकी वहाँ पे रिक्वायरमेंट है। लाइक अगर आप जॉब डिस्क्रिप्शन भी पढ़ते हैं ना, कोई भी जॉब आप अप्लाई कर रहे होते हैं तो जॉब की डिस्क्रिप्शन में जो जो कीवर्ड्स हैं वो मस्ट आप ऐड करें अपने सीवी में। तो उससे भी क्या होगा कि आपका सीवी जो है वो ऊपर रैंक होता है। बहुत से लोग जो कि कहते हैं कि हमें रिप्लाई नहीं आता, हमने अप्लाई किया, तो उसका एक ये बहुत बड़ा फैक्टर है कि आपका जो सीवी है उसमें आपके कीवर्ड्स ही नहीं है। तो वो जो कंप्यूटर उसको जो फैच करता है कीवर्ड्स को, तो उसको वो आपका सीवी रैंक ही नहीं हो पाता। तो ये एक बहुत बड़ी फैक्ट है इसमें जो कि आपको मानना पड़ेगा जब भी आप सीवी बना रहे हैं। अब कुछ कंपनीज ऐसी हैं जो कि आपका साथ में कवर लेटर भी डिमांड करती हैं। अब कवर लेटर क्या है? कवर लेटर बेसिकली क्या होता है कि आपने अपनी प्रोफाइल को बताना, आपने अपने बारे में बताना है कि आप जिस भी काम करते हैं या जो भी आप जॉब में अप्लाई कर रहे हैं तो उसके बारे में आपने बताना है कि मैं ये काम करता हूँ, मैंने वहाँ इतना अर्सा काम किया और मेरी ये क्वालिफ़िकेशन है, मैं ये काम करता हूँ, ये जानता हूँ चीज़ों को। तो इसको कहते हैं आपका कवर लेटर। कुछ कंपनीज़ नहीं मांगती, कुछ कंपनीज़ आपका डायरेक्ट एक फॉर्म फिल कराती हैं ऑनलाइन, आपका सीवी मांगती हैं जस्ट बस। कुछ ऐसी होती हैं जो कि आपका सीवी भी कहती हैं, साथ में आपको फिर वो कवर लेटर भी डिमांड करते हैं। तो ये दो चीज़ें आप प्रिपेयर कर लें तो फिर आपके लिए इजी हो जाता है कि आप अप्लाई करते हैं। अब कॉस्ट की बात करते हैं हम कि कॉस्ट कितनी आएगी इन वीज़ाज़ पे, जो कि अभी अनस्किल्ड वर्कर्स के जो वीज़ा जो भी शुरू हो रहे हैं या जो मिल रहे हैं, कंपनी दे रही हैं, तो उनमें आपकी कॉस्ट कितनी होगी। इसमें आपको जस्ट अप्लाई करना है ऑनलाइन, ठीक है। कंपनीज़ में आपने अप्लाई करना है, कंपनीज़ में आपको लिंक डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, उसमें आपने डायरेक्टली अप्लाई करना है, ठीक है। तो इसमें आपका किसी को पैसे नहीं देने, आपका मतलब लाखों वगैरह में तो ख़र्चा है नहीं, ठीक है। तो ये बात तो क्लियर हो गई कि आपका ख़र्चा इसमें लाखों में नहीं होने लगा। सिंपली आपने जस्ट अप्लाई करना है ऑनलाइन, तो आपका इसमें ख़र्चा नहीं होगा। अब कुछ ऐसी कंपनीज़ में सिचुएशन आती है, अगर आपको वहाँ पे मैनेजर या एचआर्स आपको कहते हैं कि आपने एयर टिकट ख़ुद ख़रीदना है, ठीक है। तो एयर टिकट आप ख़रीदेंगे ना, तो वो तकरीबन अगर हम पाकिस्तान के मुताबिक बात करते हैं तो पाकिस्तानी आपको 70,000 80,000, या अच्छी आप एयरलाइन पे जाते हैं तो 1,10,000 का मिल जाता है, ठीक है। तो इस तरीके से आपको ये टिकट मिल सकता है अगर आप ख़ुद जाते हैं। अगर तो कंपनी वो आपको कहती है कि हम टिकट भी देंगे आपको, वहाँ पे खाना भी देंगे, वहाँ पे आपको रिहाइश भी देंगे, तो फिर तो आपका कोई ख़र्चा ही नहीं है। फिर आपकी सिर्फ वीज़ा फ़ीस होगी जो कि आपने एम्बेसी में जाके देनी है। तो वीज़ा फ़ीस अप्रॉक्सीमेटली पाकिस्तानी अगर हम बात करते हैं 20,000 25,000 30,000 के अबाउट बनती है। तो ये एक ख़र्चा है आपका। इसके अलावा आपका जो ज़री सी बात है, आपने जो मेडिकल टेस्ट कराना है या फिर आपने इंश्योरेंस बुक करानी है, तो वो कुछ 10-12,000 15,000 वो लग जाता है। तो टोटल मैं ये कह रहा हूँ कि आपका अप्रॉक्सीमेटली 50-1,000 तक लग सकता है इसमें ख़र्चा।
वो एक एक्सेप्शन है कि अगर आपको टिकट खुद करना पड़ता है, अदरवाइज़ आपका जो ख़र्चा है वो इतना ज़्यादा नहीं है। तो ये इसमें आपका टोटल ख़र्चे की बात है। अब एज फैक्टर आता है बहुत सा। अब जो लोग तो विज़िट पे जाना चाहते हैं ना लग्ज़मबर्ग, उनके लिए एज मैटर नहीं करती। आप 50 के हों, 55 के हों, आप 60 के हों, आप 65 साल के हों, तो आप जा सकते हैं। लेकिन अगर हम बात करते हैं वर्क वीज़ा के हवाले से कि अगर आपने कंपनी में सेलेक्ट होना है, फिर मैं जो रिकमेंड करता हूँ वो आपकी 50 साल से कम होनी चाहिए उम्र, तब आप अप्लाई करें, ज़रूर अप्लाई करें तब। हाँ, कुछ कंपनीज़ आपकी फ़िज़िकल फ़िटनेस इंटरव्यू देख के तो आपको रिकमेंड कर सकते हैं अगर आप 55 साल तक भी हैं, लेकिन 55 साल से ऊपर तो बिल्कुल नहीं, आपको अप्लाई नहीं करना चाहिए, क्योंकि उसका फिर फ़ायदा नहीं है। मैं वही चीज़ आपको बताता हूँ जो आपके लिए बेनिफिट हो, जिसमें आपको फ़ायदा हो सके। वैसे आपका टाइम भी ज़ाया हो, आप चीज़ें बनाएँ, डॉक्यूमेंट्स बनाएँ, तो वो फ़ायदा नहीं है। तो आप अगर 55 साल तक हैं तो ज़रूर आप अप्लाई करें, ठीक है, इन कंपनीज़ में, इन जॉब्स में। और हाँ, ये है कि आप ख़ुद समझते हैं कि आप वहाँ पे काम कर सकेंगे, यानी आपको 8-8 घंटे भी वहाँ पे लाइक 1 घंटा या कुछ ब्रेक करके, तो आपको 8 घंटे या 7 घंटे आपको अगर वहाँ पे खड़ा भी होना पड़े किसी पैकिंग वगैरह के लिए, तो आप ख़ुद को इतना लाइक फ़िट समझें कि आप वो काम कर सकेंगे, तो फिर आप गुड टू गो हैं, फिर उसमें आपके लिए कोई मुश्किल नहीं है। ठीक, बहुत इजी प्रोसेस है। इसमें मैंने आपको कंपनीज़ डिस्क्रिप्शन में प्रोवाइड कर दी हैं, ठीक है। बाकी आपने ख़ुद इसमें एक्सप्लोर करना है और ख़ुद आप इसको अप्लाई करें। बाकी जो भी कोई एजेंट्स वगैरह या एजेंट्स वगैरह आपसे कहती हैं कि आपको यूरोप को वर्क वीज़ा दे रहे हैं हम, ठीक है, 20 लाख, 30 लाख या 50 लाख दे दें, तो वो बिल्कुल स्कैम है, आप उनकी तरफ ना जाएँ। ख़ुद आप अप्लाई करें, थोड़ी सी मेहनत कर लें और ये डॉक्यूमेंट्स आपको बताएं हैं वो अपने फुलफ़िल कर लें। पासपोर्ट आपका वैलिड ज़ाहिर बात होना चाहिए इसके लिए, ठीक है। आपके फ़ोटोग्राफ्स चाहिए होंगे, साथ में आपका जो मेडिकल सर्टिफिकेट वगैरह वो आपको अगर कंपनी डिमांड करती है तो आपको वहाँ से आप हासिल कर सकते हैं। तो वर्क वीज़ा के हवाले से यही है कि आपका जो भी कंपनी में अप्लाई करते हैं अप्रॉक्सीमेटली 1 महीने तक आप उसका इंतज़ार किया करें। उसके अंदर अंदर आपको जो उन्होंने कैंडिडेट्स रखने होते हैं, जो सिलेक्शन होनी होती है, तो वो उनको ईमेल्स आ जाती हैं। ईमेल्स अपना नंबर आपने एक्टिव बताना है, जिसमें आपसे जो भी एम्प्लॉयर है वो कांटेक्ट करे, तो कोई आपको मुश्किल परेशानी ना हो। बाकी आपके क्वेश्चंस हो, क्यूरीज़ हो, कमेंट सेक्शन में मेंशन करें आप, ठीक है, आप पूछ सकते हैं, आप हमसे रब्ता कर सकते हैं डायरेक्टली। नेक्स्ट वीडियो मिलते हैं, अपना ख्याल रखिएगा, अल्लाह हाफ़िज़।